हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिला जिससे बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट के बीच के डिफरेंस मुझे समझ में आ गए। और वो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। मतलब मजा आ गया कि मैं किसी फोर्स से किसी और पॉइंट पे मोमेंट कैसे जनरेट करा सकता हूँ, वो भी समझ में आया। एक फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, मुझे वो भी समझ में आया। आइए देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन गेट 1999 में मैकेनिकल ब्रांच में आया था। इसमें दे रखा था एक शाफ्ट जो एक एंड से ऐसे फिक्स था और एक एंड पे उस पे इस शाफ्ट यानी मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स F यहां लग रहा था। हमसे पूछा गया था कि इस फिक्स्ड एंड पे इस फोर्स के कारण क्या क्या जनरेट हो रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा आया नहीं था इसमें, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर होते हैं। कैसे, आइए बताता हूँ। ये फोर्स है, इसको यहाँ हमें इसका इफेक्ट यहाँ देखना है कि इसके कारण यहाँ क्या क्या जनरेट हो रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस फोर्स को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ। कैसे, देखिए इस फोर्स के अपोजिट में इधर पे, मतलब ये बाहर से अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ना, अंदर से बाहर की तरफ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ एक फोर्स जनरेट करा दो। सूडो फोर्स, मान लो एक फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स मैंने ऐसे ही अज्यूम किया है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए ऑब्वियसली इसके पैरेलल एक और बाहर से अंदर की तरफ एक फोर्स F लगेगा। अब ये फोर्स और ये फोर्स एक कपल फॉर्म कर रहे हैं। कैसे, ऐसे, और ये L डिस्टेंस है, सॉरी ये तीनों L दे रखे थे, तो ये L डिस्टेंस है। इस फोर्स के कारण और इस फोर्स के कारण एक कपल फॉर्म हो गया और अंदर से बाहर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट जनरेट हो गया। चलो इसको My नाम दे दो। My कोई भी, मतलब कोई भी एक मोमेंट नाम दे दो, इक्वल्स टू Fl। चलिए ठीक है। अब इसके कारण यहाँ हम आ चुके हैं, हम यहाँ आ चुके हैं इस पॉइंट पे। अब हम इस पॉइंट पे जाते हैं। इस फोर्स को फिर से काउंटरएक्ट कराने के लिए यहाँ एक फोर्स जनरेट करा दिया इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अंदर से बाहर की तरफ, और उसको ये मैंने एज्यूम किया है। अब इसको जीरो मान, इस साइड पे फोर्स तो जीरो है, तो फिर से इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगवा दिया, ऐसे। अब और ये मोमेंट एज इट इज यहाँ ट्रांसफर हो गया, मोमेंट ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। अब इस फोर्स के कारण, इस फोर्स और इस फोर्स के कारण एक और मोमेंट जनरेट हो चुका है बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे। लेकिन इस बार प्लेन अलग है, प्लेन अपोजिट है, मतलब दूसरे प्लेन पे। तो इसको मैंने मान लो mx डिनोट कर दिया, mx से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब ये फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स तो ये दे दिए, तो ये अकेला फोर्स बचा। इस फोर्स को फिर से बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ एक और फोर्स दिया, यहाँ एक और फोर्स दिया, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स के कारण एक और मोमेंट जनरेट हो गया। इस बार ये जो मोमेंट जनरेट हुआ इसका मैग्नीट्यूड अगेन Fl रहा, और इस वाले मोमेंट को इसने कैंसिल कर दिया। कैसे, देखिए मैग्नीट्यूड तो सबका Fl है, Fl, लेकिन ये जो है ना, इस प्लेन के अबाउट में इस एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले जो मेंबर्स हैं उनमें उनकी जो एरिया के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट में ये मोमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाले एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसा लग रहा है ये मोमेंट, समझ रहे हैं आप। ये वर्टिकल मेंबर है, इसके पैरेलल ये एक्सिस जा रही है, तो ये mx जो मोमेंट लग रहा है ना, वो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला मोमेंट कोई भी काउंटरएक्ट नहीं करेगा, कोई इसको बैलेंस आउट नहीं करेगा। लेकिन ये जो my मोमेंट है, ये वाला, ये ऊपर वाला मैंने मान लिया ये मेंबर है, ठीक है। एक ऐसा लग रहा है और एक ऐसा लग रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। और ये वाला जो mx मोमेंट था ना, वो एज इट इज यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या जनरेट हुआ, ये my
और ये वाला m बाय माइनस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो एक को प्लस एक को माइनस लेके कैंसिल आउट करा दिया, मतलब ये गया और ये गया, और ये mx इसकी एक्सिस के पैरेलल में एक mx लग गया। तो यहां पे एक ट्विस्टिंग मोमेंट FL एंड यही वाला है, मतलब ये जो फोर्स था इसी के सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स F, ये इस पॉइंट पे लगेगा। ये मेरा आंसर है। अब इससे मुझे बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट में डिफरेंस कैसे समझ में आया, आइए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में जितने भी मोमेंट है सारे ट्विस्टिंग मोमेंट है, लेकिन आइए हम देखते हैं कि हमें ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस समझ में आता है। पहले इसको मिटा लेते हैं। तो हमारा कोई भी बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट इसको m से डिनोट किया जाता है। अब ये होता क्या है, जैसे हमारा कोई भी क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जो एक्सिस होती हैं उनके अबाउट में जो मोमेंट एक्ट करते हैं, ये है इस एक्सिस के अबाउट में, और ये इस एक्सिस के अबाउट में। अगर ऐसे कोई मोमेंट, मतलब एक्सिस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, उन एक्सिस के अबाउट में कोई भी मोमेंट एक्ट करते हैं, उन्हें हम बेंडिंग मोमेंट्स कहते हैं। और ट्विस्टिंग मोमेंट T से डिनोट होते हैं। ये कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाती है उसके अबाउट में एक्ट करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच में। इसलिए आपसे कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें मोमेंट जनरेट हो रहा हो, आप बस ये चेक कीजिए कि मेरा अगर क्रॉस सेक्शन में काटूं 20 से, बीम हो गई, कॉलम हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी नट बोल्ट असेंबली हो गई, कुछ भी हो गया, अगर मैं उसको क्रॉस सेक्शन को 20 से काटूं तो जो मेरा मोमेंट है वो उस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कोई एक्सिस है उसके अबाउट में लग रहा है, या फिर परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है उसके अबाउट में लग रहा है। अगर परपेंडिकुलर के अबाउट में लग रहा है तो वो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, और पैरेलल एक्सिस के अबाउट में लग रहा होगा तो बेंडिंग मोमेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपकी कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। जब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू।